जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है ना बेटा, वो है लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड। और सुबह ही बताया था मैंने लीनियर इक्वेशन क्या होती है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएंगे? यहाँ पे आएगा मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना। मैक्सिमाइज और मिनिमाइज हमने करना है किसी को, और जिसको करते हैं उसको यूजुअली जेड लेते हैं। और जेड भी क्या होता है, वो एक्स और वाई का फंक्शन होता है, जैसे पहला ही क्वेश्चन है। मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज है ये, मैक्सिमाइज जेड, जेड को हमने मैक्सिमम बनाना है। और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट का मतलब है कंडीशंस हैं ये। कंस्ट्रेंट्स क्या होती हैं? कंडीशंस, शर्तें। और वो शर्तें क्या हैं? ताकि एक्स प्लस वाई का जोड़ है वो लेस देन और इक्वल टू 4 होना चाहिए, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, वाई और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये कहता है इन हालातों में, इन हालातों में, इन कंडीशंस में इस जेड को मैक्सिमाइज करना। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार आते हैं। ये प्रोग्रामिंग में आओ, एलपीपी में सारे क्वेश्चन ऐसे हैं। दो एक्सरसाइज हैं, दोनों में जहाँ एक भी क्वेश्चन इस टाइप का ना हो तो मेरे तरह बता दियो। ये और 6 नंबर का क्वेश्चन होगा, 6 नंबर जो है का ये चैप्टर, इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा 101%, अगर सब्जेक्टिव होते हैं तो। 100 दिखेगा, 80 दिखेगा न्यूमन बेरा नहीं, 60 दिखेगा न्यूमन बेरा नहीं। अभी क्योंकि फाइनल नहीं हुआ है वो, तो अभी पहले अगर 100 का होया करता तो 6 नंबर का क्वेश्चन आया करता है। ये लाजमी आएगा, ऐसे टाइप में जरूर आएगा ये। ठीक है, जो ऐसे टाइप क्वेश्चन है तो बेटा उसमें ज़रूर मिलेगा ये। और इसमें होगा क्या, एक तो मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना होता है, जैसे इसने ये लिख दिया मैक्सिमाइज एक्सरसाइज 12.1। अब किसको मैक्सिमाइज करो, किसको, जेड को। यूजुअली जेड को ही मिनिमाइज में, जो जेड जिसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना होता है वो जेड ही होता है। और ये ग्रेटर इक्वल टू वाले ये क्या होते हैं, कंडीशंस होती हैं, इनको कंस्ट्रेंट बोलते हैं, कंस्ट्रेंट्स। अब करते कैसे हैं हम, जो ये कंडीशंस हैं कंस्ट्रेंट, इनका ग्राफ खींचते हैं। मैं रफ ग्राफ बना रहा हूँ, तुमने ओरिजिनल बनाना है ग्राफ पेपर पे, क्योंकि पेपर में भी ग्राफ पेपर मिलेगा, उड़ा क्वेश्चन पेपर होगा जो तुम्हारा एग्ज़ाम होगा, तो यू विल बी प्रोवाइडेड ओरिजिनल ग्राफ पेपर। तो इसमें कंडीशंस सारी हैं ना, इनका सबका ग्राफ खींचा जाएगा। और ग्राफ खींचना बहुत ही आसान है, ये हम 10वीं में कर चुके हैं। इक्वलिटी, ई लेस और ग्रेटर ना भूल जाओ, बराबर का ग्राफ खींच लो। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 का ग्राफ खींचना है तो तरीका क्या है, एक्स को 0 ले लिया, वाई कितना आएगा 4, फिर वाई को 0 ले लिया, एक्स कितना आएगा 4। दो ही पॉइंट काफ़ी हैं ग्राफ खींचने के लिए। तो इसको बांटो, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही।
ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। पॉइंट एक्स 0 वाई 4, एक्स 0 वाई 4 ये पॉइंट है। क्या पॉइंट है ये? 0,4, 4,0। ये कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट है। तो ग्राफ क्या हो गया? ये स्ट्रेट लाइन होगी। लिख भी दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब इक्वलिटी होती तो ये ग्राफ होता, हमने इक्वलिटी लेके ग्राफ खींच लेना है। लेकिन यहाँ ग्रेटर और लेस का साइन है ना ये। तो इसका मतलब क्या है? इस लाइन के ग्राफ के या तो इधर का एरिया है या इसके इधर का एरिया है, क्योंकि एक लाइन किसी प्लेन को दो भागों में बांटते हैं। उस लाइन के इधर का एरिया, एक तो इधर का एरिया, ये मैंने एरो लगाया, और एक किधर का, दूसरी साइड का। कौन सा एरिया है, इस बात का फैसला करेगा ओरिजिन, या और भी कोई पॉइंट ले सकते हैं, मैं तो ओरिजिन ही लेता हूँ। अगर ओरिजिन को हम यहाँ रखते हैं और ये संतुष्ट हो जाता है ये इक्वेशन, तो इसका मतलब ओरिजिन जिस साइड है वो एरिया है। तो x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 4 है। x को ओरिजिन क्या होता है? 0 0। x को 0 कर दिया, 0 प्लस 0 लेस देन 4, 0 लेस देन 4, 0 4 से छोटा है। छोटा तो है ना, ट्रू है फॉल्स है? सर ट्रू हो गया। ट्रू हो गया, तो इसका मतलब लाइन के इधर का एरिया है ये। एरो से दिखा देना, एग्जाम में समझ जाएगा कि इन ने भी दिखा रखी। इसका ग्राफ हो गया। अब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x पॉजिटिव हो तो x पॉजिटिव किधर होता है? इधर। इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 क्या लाइन होती है? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के इधर का एरिया। y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसका मतलब x एक्सिस के ऊपर का एरिया। तो कॉमन एरिया कहाँ बन रहा है इसमें? ये कॉमन एरिया बन गया ना, जो मैं डार्क लाइन कर रहा हूँ ये। सर एक बार दोबारा बताना। इस लाइन के नीचे का एरिया, इस वाई एक्सिस के इधर का एरिया, इस एक्स एक्सिस के ऊपर का एरिया। तो कॉमन एरिया किसका हुआ? ओ, इसका नाम ए धर दूँ, इसका बी धर दूँ, ओ ए बी का ही हुआ कॉमन एरिया, जो जिस रीजन में सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। पहले वाला भी, क्योंकि इसके इधर है वो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसका मतलब है y पॉजिटिव। y पॉजिटिव इधर, x ग्रेटर देन 0 का मतलब है y पॉजिटिव ऊपर वाला। y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब है ये x वाला पॉजिटिव। और दूसरे शब्दों में x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट ही होता है ना जिसमें x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव हो। और जितने भी जी एलपीटी के सर। क्वेश्चन आएंगे सब में फर्स्ट क्वाड्रेंट ही आएगा, और कोई सा हो भी नहीं। तो इन दो का मायना तो तुमने सीधा निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और लाइन के इधर का एरिया में फर्स्ट क्वाड्रेंट की या कोण बच रही थी, बाकी तो कोई चौथा क्वाड्रेंट है, कोई तीसरा है, कोई दूसरा है। तो कॉमन एरिया क्या आया? ओ ए बी। ये यहाँ तक बात समझ में आ गई? जी सर। करना क्या है मैं फिर बता देता हूँ। कंडीशंस को पढ़ो।
उनका ग्राफ खींचो बारी बारी। इसमें एक का कंडीशन है मेन, तो बाकी तो ये बता रही हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, एक्स प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 4 था ना। तो या तो इस लाइन को खींच लिया, लाइन के इधर का एरिया है या इधर का एरिया है। हमने ओरिजिन को रख के देख लिया, ओरिजिन वाली साइड मिली तो लाइन के नीचे का एरिया है इधर का। सर अगर ओरिजिन के अलावा कोई और पॉइंट रखे तो? हाँ रख लो, रखो। सर एक करके बताना। जैसे ये पॉइंट है, यहाँ रख लो, ये -3,0 है, इस पे कहीं ना कहीं तो होगा -3,0। तो यहाँ रखेंगे हम -3 + 0 लेस देन और इक्वल टू 4। तो -3 4 से छोटा है, ट्रू है ये। इधर वाला रख के देख लो 7,0, ये 7,0 है ना बेटा। जी सर। और दूसरी साइड है, इसमें रखो 7 + 0 लेस देन और इक्वल टू 4। 7 4 से छोटा थोड़ी ना है, 7 तो बड़ा है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट सेटिस्फाइड। कोई सा भी पॉइंट ले लेना इस लाइन के इधर का, उसमें ये सेटिस्फाई नहीं होगा। तो इसके नीचे का एरिया है। तो अब हम क्या करेंगे, पहली बात तो हमने कॉमन एरिया निकाल लेना। हमारा कॉमन एरिया है ना, दो तरह का मिलेगा, बाउंडेड और अनबाउंडेड। अभी हम बाउंडेड को कर रहे हैं। अनबाउंड 99% क्या कैसे मिलेंगे, बाउंडेड मिलेंगे। 1% कैसा मिलेगा, अनबाउंडेड भी हो सकता है। तो बाउंडेड का क्या करना है और अनबाउंडेड का क्या करना है। ये कैसा है, ये बाउंडेड है, बंधा हुआ है, इतना है ओ ए बी। तो इस बाउंडेड रीजन के पॉइंट लिख लो और इनके कोऑर्डिनेट लिख लो, 0 0। कॉर्नर के पॉइंट्स, कॉर्नर 3 तो हैं, ट्राइंगल है, एक तो ओ हो गया, एक ए हो गया, एक बी हो गया। ए के कोऑर्डिनेट क्या है, 4,0 4 0 और 0 4। जेड को भी लिख लो, जिसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना। जेड क्या है, 3x + 4y। इस जेड में ये कीमत धर दो, 0 और 0, कितना हो जाएगा जेड, 0। 0 आ जाएगा सर। इसमें जेड कितना आएगा, x की जगह 4 12 धरना है और y की जगह 0, कितना आएगा, 12 12। इसमें जेड कितना आएगा, ये जेड है, कदे इसने 2 का समझो, 16 3 × 4 = 4 × 4 16। तो मैक्सिमम किस पे है भाई, ये तो 0 आया, यो 12 आया जेड, यहाँ पे जेड कितना आया, 16। तो मैक्सिमम कहाँ पे है, जेड इज बी पे। मैक्सिमम एट बी, x 0 और y इज इक्वल टू 4, ये आंसर है। और मैक्सिमम वैल्यू 16। सर मिनिमाइज करना हो तो 0 दिखा देंगे इस साइड मिनिमाइज को। 0 0 0 पे है, दोनों फैसले यहीं हो जाते हैं, मिनिमम भी और मैक्सिमम भी। बहुत आसान है, मैंने शुरू में बताया था, इससे आसान चैप्टर इस धरती पर नहीं है। स्ट्रेट लाइन है, ग्राफ खींचना तुम्हें आता है, बस नई बात क्या है, डिसाइड ये करना है एरिया इधर का है या इधर का है। वो 2 3 क्वेश्चन अब हम करेंगे, तब मैं बता दोगे फटाफट कि यूरेन का एरिया है। ये खींचने के बाद रीजन मिलेगा बाउंडेड या अनबाउंडेड।
अभी हम बाउंडेड को डिस्कस कर रहे हैं। बाउंडेड के कॉर्नर देख लो, कॉर्नर ईब तो 3 बने, 4 भी बन सके हैं, 5 भी बन सके हैं। कॉर्नर के पॉइंट लिख लो, उन पॉइंटों पे जेड की वैल्यू निकाल लो, जहाँ मैक्सिमम आएगा वो मैक्सिमाइज कर रहा है, जहाँ मिनिमम आएगा वो मिनिमम कर रहा है। दैट्स एक क्वेश्चन और देख लो, फिर मैं छुट्टी करूँगा आज। कल सुबह हम इसको ऑलमोस्ट कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन, मिनिमाइज z इज इक्वल टू -3x प्लस 4y। कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? कंडीशंस। हाँ कदे, कंडीशंस। हाँ तुम घबरा जाओ, सर उठ पटांग नाम बोल रहे हैं यहाँ पे कोई ज़्यादा। कंस्ट्रेंट का मतलब बाधाएं या कंडीशंस जो भी हैं उसकी। पहली बार, नमस्ते गुरु जी। नमस्ते भाई राहुल, लेट हो गया बेटा। हाँ जी, हाँ सर, मेरे दादरी जा रहा था सर। हाँ ठीक है, कम घूमे फिर ही करे। अरे बेटा, सर वो दवाई लेने जा रहा था। आज कौन बीमार हो गया? बीमार था सर, थोड़ी खांसी जुकाम की दवाई लेने जा रहा था। आज तेरे हो गया, भाफ लिए उन तो आराम होगा। ठीक है गुरु, ठीक है गुरु जी। भाफ ज़्यादा कारगर साबित हो रही है। देखो बेटा, मैं फिर बता देता हूँ भाई राहुल, तू लेट ज्वाइन हुआ है, आज नया प्रोग्राम चल रहा है हमारे दौरे, नया के है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो स्कोरिंग जो टॉपिक है तुम्हारा काफ़ी बढ़िया नंबर देगा। एक चीज़ को मिनिमाइज मैक्सिमाइज करना है होता है, उसको जेड बोलते हैं। और जेड के ऊपर ये कंडीशन लगा दी, ये कंडीशंस का हम क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। पहली बारी किसकी है? x + 2y = 8 की। टेबल बना लो, पहले x को 0 कर लिया तो y कितना होगा बेटा? 2y = 8, y कितना आ गया? 4 आ गया। 4। y को 0 कर दो, x कितना आ गया? 8 आ गया। 8। तो अब इसका ग्राफ खींचो। ये तुमने पक्के पे खींचना है बेटा ग्राफ, मैं तो रफ कर रहा हूँ यहाँ पे। पेपर में मिलेगा ग्राफ पेपर तुमने। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है? x 0 y 4, ये पॉइंट हो गया। दूसरा है x 8 y 0, ये हो गया। कोऑर्डिनेट लिख दिया, रो गल गलना तो भूल जाओगे। 0,4, इसका 8,0। यो मैं a लिखूँ, यो b लिखूँ, दोनों को मिला के बढ़ा दो। और ये किसका ग्राफ है न्यू भी पहचान में आ जाया, तो इसका सारा सी इसका नाम लिख दिया, इक्वेशन का नाम लिख दो 2x सॉरी x + 2y = 8। अब ये इस लाइन के, क्योंकि इसमें लेस देन का साइन है, तो या तो इसका इधर का एरिया है या उधर का है। अब उसको चेक करने के लिए किसी भी रीजन में एक पॉइंट ले लें हमने, जैसे ये ओरिजिन ले लिया, इसमें रख के देखा, रखो 0 + 0 <= 8, 0 8 से छोटा होता है। ट्रू है ये बात? जी 0, सर। हाँ, तो इसका मतलब इसके नीचे का एरिया है।
ये। अब दूसरा कंस्ट्रेंट क्या है, 3x + 2y = 12। उसी तरह से 2 पॉइंट x 0 तो y कितना आ गया 6, y 0 आ गया तो x कितना आ गया 4। समझ रहे हो बात को? 4। ठीक है। हाँ जी। तो x 0 y 6 यो पॉइंट हो गया, x 4 y 0 ये पॉइंट हो गया। इनको भी मिला के बढ़ा दो। किसका ग्राफ है वो? ठीक है। और उसी तरह से या तो इस लाइन के इधर का एरिया है या इधर का, तो इसको भी ओरिजिन रख के देख लो क्या आ जाएगा, 0 + 0 < 12, तो 0 इज < 12, ये भी ट्रू है। तो इसका मतलब इसका भी इधर True है का सर, ये भी। एरिया। और x > = 0 y ये क्या बताता है, दैट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा आया बाउंड्रीड रीजन, ये आया हमारा, जो कॉमन है। अब जो रीजन बाउंडेड आया है ना, इसके तो हमने कॉर्नर के पॉइंट लिखने, एक तो 0 0 है, ओ एक ये है 4,0, सी रख लो इसको डी लिख लो और इसको ई लिख लो ऊपर वाले को। तो सी 4,0, डी के अभी निकालेंगे हम, डी के अननोन है, और बी क्या है हमारा कॉर्नर का, वो क्या है 0,4। डी के कैसे निकलेंगे, डी काटने इंटरसेक्टिंग पॉइंट है किस किस का, इस लाइन का और इस लाइन का। पहली लाइन है x + 2y 8, दूसरी है 3x + 2y 12। तो दो कर्व का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकलता है, उन दोनों को हल कर लो, या x और y की वैल्यू निकाल के, मैंने पहले ही बताया था, एक में से निकाल के दूसरी में रख दो, जब भी आ जाएगा। और 10वीं में थरते हैं बताए रखे है, घटा लो बराबर करके ना, 2y से 2y कट गया, माइनस का 2x, माइनस का 4x कितना आ गया 2 आ गया। x की वैल्यू इसमें रख दो, 2 + 2y, 2y = 6, y कितना आ गया 3 आ गया। तो ये पॉइंट क्या आ गया 2,3, डी के कोऑर्डिनेट्स। काटने वाला पॉइंट तो निकालना आता होगा बेटा, ये तो 10वीं में सीखा था। वह यस सर। जो लाइनें काट रही हैं उनकी इक्वेशन को सोल्व कर लो। सारे मेरे को यस या नो में जवाब दो, आओ है कि नहीं आओ है? आ गया सर। यस सर। आता है। यस ओके। सर। हाँ ना होगा तो बेटा ये बताऊंगा फिर मैं। चलो अब हो गया। अब उस रीजन के, इसको फिजिबल रीजन बोलते हैं बेटा, फिजिबल रीजन इसका पॉपुलर नाम है, फिजिबल रीजन। फिजिबल का मतलब जो सबको सेटिस्फाई कर रहा है। अब इस रीजन में z की वैल्यू निकालनी है तुमने। z क्या है, -3x + 4y। z यहाँ क्या आ गया, x को 0 करेंगे, y को 0, तो 0 + 0 कितना आ गया 0। यहाँ z कितना आएगा, x को 4 रखेंगे, -3 × 4 जमा 4 × 0, तो कितना आ गया -12। फिर यहाँ पे x को 2 रखेंगे, -3 × 2, और 3 गुणा y की जगह क्या रखेंगे बेटा 3, 4 × 3, -6 जमा 12 कितना आ गया
6 लास्ट x को 0, ये z है भाई, यो कदे कोई इन दो का समझ ले, मेरी लिखाई सी है 0 और 4, 0 जमा 4 गुणा 4 कितना आ गया 16। करना क्या था यो, मिनिमाइज करना था। तो मिनिमम वैल्यू देखो किसकी आई, 0 कम है, -12 कम है, 6 कम है, 16 कम है, -12। -12 इज द मिनिमम। वेरी गुड। बस x कितना आंसर हो गया 4, y कितना हो गया 0, ये आंसर है। और मिनिमम वैल्यू कितनी है, वो -12, यो भी आंसर है z की। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन कराए मन बेटा, ये 2 यान कर लियो और एग्जाम्पल पढ़ लियो, करियो मत ना जी ना सर। पढ़ लियो। और ये 2 क्वेश्चन में तक करके दिखाइए सुबह तक ओरिजिनल ग्राफ पेपर पे। हाँ, आज की छूट है, आज ओरिजिनल ना हो, वीडियो भेज दियो। हाँ वीडियो भेज दूंगा। अगर आज ओरिजिनल ना हो तो मेरे की डाल बना इसको, लेकिन कल ओरिजिनल पे हो। ठीक है ना? ठीक ठीक है बेटा, ओके, थैंक ठीक यू। है गुरु।